सवाल बना लेते हैं तो कोई ना कोई ना समझ मिल जाता है जो उनका उत्तर दे देता है। जब एक दफा सवाल बना लिया गया तो उत्तर देने वाला भी मिल ही जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई उत्तर भी बना लेगा। और इसी तरह सारी फिलोसफीज बनी, ना समझ सवालों के दिए गए ना समझ जवाबों से सारी फिलोसफीज बन गई। और सवाल वही के वही, जवाब अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि जवाब अपने अपने सोचने का है। कोई कहेगा कि परमात्मा ने पैदा किया, पर इससे क्या फर्क पड़ता है। हम पूछ सकते हैं कि क्यों पैदा किया और ऐसा ही क्यों पैदा किया, और परमात्मा पैदा करता ही क्यों है। तब बात वहीं क्यों अटक जाएगी। हम कहेंगे कि वो ऐसा करता है, जब ऐसा जवाब लेना ही है अंत में। कोई कहेगा सब माया है, समझ के परे है, सब माया है। अब वो कह रहा है कि समझ के परे है, सब माया है। और जब वो कह रहा है सब माया है तो समझ के भीतर की बात कह रहा है, समझ के कह रहा है। अच्छी तरह समझ लिया कि सब माया है, सब समझ के परे है। अगर समझ के परे है तो चुप रह जाओ, मत कहो कि सब माया है, क्योंकि समझ के जब परे है तो उत्तर कैसे हो सकता है। चुप रह जाओ, मत दो उसका उत्तर। कोई कह रहा है कि परमात्मा ने आदमी को इसलिए बनाया ताकि आदमी परमात्मा को पा सके। क्या पागलपन। अगर उस परमात्मा ने इसलिए आदमी को बनाया कि परमात्मा को पा सके तो पहले से परमात्मा क्यों नहीं बना दिया। झंझट की इतने उपद्रव की जरूरत क्या है। अब कोई कह रहा है कि पिछले जन्मों के कर्म फल भोगने के लिए ऐसा सब चल रहा है, लेकिन पूछा जा सकता है कि कभी तो पहला जन्म हुआ होगा जिसके पहले कोई जन्म न रहे होंगे। तो वो पहला जन्म किस कर्म फल के भोग के लिए हुआ था, वो अकारण। मेरे अपने देखे दुनिया के जो चरम प्रश्न हैं उनका किसी दर्शन ने कोई उत्तर नहीं दिया है, और सब दर्शन अपनी बुनियाद में बेईमान है। बहुत गहरे में बेईमानी छिपी। हाँ, एक दफा उनकी बुनियादी बेईमानी अगर आपकी नजर में न पड़ी तो बात का सब स्ट्रक्चर बिल्कुल सही मालूम पड़ेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं मालूम होगी। अगर आपने एक झूठ मान लिया, पहला झूठ, तो फिर आपको सब झूठ सच मालूम पड़ेंगे। अगर कोई ने यह मान लिया कि भगवान बनाने वाला है, फिर बात खत्म हो गई। मगर ये हमें कैसे पता चल रहा है कि भगवान बनाने वाला है। अगर ये सवाल एक दफे भी उठ गया तो बात कहीं भी खत्म नहीं हुई, कहीं भी शुरू नहीं हुई, वहीं के वहीं रहती। मेरी अपनी दृष्टि धर्म को भी विज्ञान की भांति देखने की है। मुझे स्मरण आता, आइंस्टीन से मरने के कुछ दिन पहले एक आदमी ने पूछा कि आप एक धार्मिक में और एक दार्शनिक में क्या फर्क करते, एक वैज्ञानिक में और एक दार्शनिक में क्या फर्क करते। तो आइंस्टीन ने कहा कि मैं वैज्ञानिक उस आदमी को कहता हूं कि अगर आप उससे 100 सवाल पूछें तो वो एक का जवाब देगा और 99 के संबंध में कह देगा कि मुझे पता नहीं। और जिस एक के संबंध में जवाब देगा उस संबंध में भी ये शर्त रखेगा कि इतना अभी तक पता है, आगे जो पता होगा उससे कुछ बदलाहट हो सकती है। तो ये कोई आखिरी वक्तव्य नहीं है। विज्ञान कोई आखिरी वक्तव्य नहीं देता, इसलिए विज्ञान में एक तरह की ऑनेस्टी, एक तरह की ईमानदारी है। और आइंस्टीन ने कहा कि दार्शनिक जो है, फिलोसोफर जो है, वो उससे अगर आप 100 सवाल पूछें तो वो 150 जवाब दे, और हर जवाब एब्सोल्यूट है, जिसमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कह दिया वो प्रमाण है, उसमें जो शक करता है वो नरक में जा सकता है, लेकिन सिद्धांत कभी नहीं बदल सकता, सिद्धांत अटल है। मेरी जो दृष्टि है वो ऐसी है कि अगर हम वैज्ञानिक और धार्मिक मस्तिष्क को एक साथ निर्मित कर सके तो वैसी ही मेरी मनस्थिति है। धर्म के संबंध में ही सारी बात कर रहा हूं, लेकिन मेरा ख्याल सदा वैज्ञानिक का है। इसलिए परम प्रश्नों के मेरे पास कोई उत्तर नहीं, और उत्तर हो भी नहीं सकते।
और जिसका उत्तर हो जाएगा समझ लेना वो परम प्रश्न न रहा, वो फिर कोई बीच का प्रश्न है जिसका उत्तर हो गया, बात आगे फिर बढ़ जाएगी। परम प्रश्न का अर्थ है जो सब उत्तरों के बाद भी खड़ा रहेगा। अल्टीमेट क्वेश्चन का मतलब यह होता है कि तुम कितने ही प्रश्न खड़े करो, जब तुम प्रश्न के उत्तर दे दवा के निपटोगे तुम पाओगे वो प्रश्न पीछे फिर अपनी जगह वहीं के वहीं खड़ा हुआ, क्वेश्चन मार्क बने हुआ है। सिर्फ इतना ही हुआ कि एक सीढ़ी पीछे जाके लग गया, वो इधर से थोड़ा हटा दिया तुमने, धक्का दे के वो पीछे फिर खड़ा होगा। वो जापानी गुड्डा तुमने देखा होगा जिसको तुम कैसा भी फेंको सीधा खड़ा हो जाता है। उस गुड्डे का नाम दारूमा, और वो एक फकीर के ऊपर निर्मित हुआ है। हिंदुस्तान से वो फकीर गया बोधि धर्म। बोधि धर्म का जापानी नाम दारूमा, तो दारूमा डाल्स। बोधि धर्म की वजह से वो गुड्डा बना। बोधि धर्म को तुम कितना ही उठाओ पटको वो वैसे ही खड़ा हो जाएगा, वो जहां था वो वहीं हो जाएगा। उसकी नकल में वो गुड्डा बनाया गया, उसको कैसे ही फेंको, उल्टा पटको, नीचा करो, वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाएगा। जो परम प्रश्न है वो दारूमा डाल की तरह, वो बोधि धर्म की तरह, तुम कुछ भी करो वो अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। हाँ, इतना ही होगा कि उनकी जगह बदल जाएगी, क्योंकि तुम्हारे फेंकने में इधर उधर चले जाएंगे, दूसरी जगह खड़े हो जाएंगे। तुम वहां से उनको धक्का दोगे वो तीसरी जगह खड़े हो जाएंगे। तुम जिंदगी भर धक्का देते रहो, तुम थक जाओगे, वो गुड्डा नहीं थकेगा, वो अपनी जगह खड़ा होता रहे। परम प्रश्न है ये। जब हम पूर्ण के आगे और पीछे का सवाल उठाते हैं तब हम सवाल के बाहर चले जाते हैं। वो बेमानी है, मीनिंगलेस। इतना ही मैं तुमसे कह सकता हूं कि पीछे फैला हुआ अंधकार है, मूर्छा है, आगे फैला हुआ प्रकाश है, अमूर्छा है। इतना भी कह सकता हूं कि जितना अंधकार कम होता है उतना आनंद बढ़ता है। इतना भी कह सकता हूं कि जितना अंधकार ज्यादा होता है उतना दुख बढ़ जाता है। ये तथ्य। दुख चुनना हो तो अंधकार और मूर्छा की तरफ जाया जा सकता है, आनंद चुनना हो तो प्रकाश और परम प्रकाश की तरफ जाया जा सकता है, और कहीं ना जाना हो तो दोनों के बीच में खड़े होकर विचार किया जा सकता है कि पहले क्या था, आगे क्या है।